हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम सब देखेंगे बहुपद का अल्फा बीटा के सारे सूत्र। ठीक है, अल्फा और बीटा के सूत्र। जब ये सूत्र आप नहीं जानेंगे तो जो अगला क्लास में लूंगा वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस सूत्र को रट लेना, बस बहुपद में इतना ही सूत्र है, इसे आपको रट लेना है अच्छे से, और मैं भी समझा दूंगा फॉर्मूला, उसके बाद ही आप इसे रट पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ही आप ये पूरा यहाँ 8 नंबर सूत्र तक कर लेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अल्फा बीटा से रिलेटेड सूत्र है। तो ये अल्फा बीटा आखिर होता क्या है? तो अल्फा बीटा होता है कि जो सवाल में मान लीजिए ऐसा कुछ सवाल है और इसका आंसर 2 आया, x का लास्ट में गुणनखंड करने के बाद मान लीजिए 3 आता है और किसी का आ जाता है 2/3। मान लेते हैं, ऐसा आएगा नहीं। ठीक है, तो एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। तो ये अल्फा और बीटा जो हुआ इस क्वेश्चन के अनुसार ये इसका शून्यंक हुआ। क्या हुआ? ये इसका शून्यंक हुआ। ठीक है, तो अल्फा और बीटा समझ चुके होंगे क्या है इसका शून्यंक। अब जो है फॉर्मूला पे आते हैं कि आखिर कौन कौन सा फॉर्मूला आपको पूछ सकता है और कौन कौन फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगी। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मेरे साथ याद भी करते जाए। ठीक है, तो ये b/a का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अगर मैं सवाल लिख दूं 6x² + 3x और +2, तो इसमें a और b और c वो होता है। a किसको बोलते हैं? जो x² के आगे है। a किसे बोलते हैं? जो x² के आगे है। बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो बताएंगे आपसे a क्या होगा? जो x² के आगे है। तो x² के आगे क्या है? 6। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 6। अगर कुछ मान लीजिए नहीं रहा तब होगा वैल्यू 1। ठीक है, 0 नहीं होगा। b किसे बोलते हैं? b बोलते हैं जो x के आगे होता है, जो x के आगे है। b किसे बोलेंगे? जो x के आगे है। तो ये x के आगे क्या है? 3, यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। और लास्ट बोलेंगे c, और c को बोलते हैं 2। ठीक है, यानी जो लास्ट में बच गया। समझ चुके होंगे ये। a किसे बोलेंगे? जो x² के आगे है। तो x² के आगे है 6। b किसे बोलेंगे? जो x के आगे है। b हो गया 3, और जो लास्ट में बच गया c। अब इसी का हिंदी वर्जन है। क्या है कि शून्यंकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये -x का गुणांक क्या हुआ? तो ये x का गुणांक ही हो गया। ये x का गुणांक ही हो गया। क्या हो जाएगा x का गुणांक? b, और x² का गुणांक क्या हो जाएगा? a। समझ में आ गया? तो आप ये लिखें या ये लिखें, बात बराबर ही होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यंकों का योगफल क्या हो जाएगा? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और ये x का गुणांक क्या हुआ? यही b, और x² का गुणांक क्या हुआ? a। ठीक है, ये x के आगे क्या है? 3। तो इसी b को क्या बोल देंगे? x का गुणांक। x का गुणांक। क्यों x का गुणांक बोलेंगे? क्योंकि ये x में क्या चीज से गुना किए, मतलब x में क्या चीज से गुना किए? जो 3x आया है, तो किससे गुना किए हैं? 3 से। इसलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे फॉर्मूले को बढ़ते हैं। तो ये बिंदु दशमलव नहीं समझिएगा, इंटू है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, इसी का हिंदी वर्जन क्या हो गया? शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अब ये अचर पद क्या होता है? अचर पद सबसे लास्ट वाला c, और x² का गुणांक मैंने बता ही दिया a होता है। तो a हो गया। अभी मैंने समझाया। तो लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? अचर पद। इसको क्या बोलेंगे? अचर पद। यानी ये c क्या होगा? अचर पद। समझ में आ रहा होगा आप सबको। फार्मूला नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आराम से समझे। अब a b c में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। x² के आगे जो है वो क्या हो जाएगा? a, x के आगे जो है वो क्या हो जाएगा? b, और जो लास्ट में बच गया वो हो जाएगा c। ठीक है, अब -x का गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक हो जाएगा b, x² का गुणांक हो जाएगा a, और लास्ट में बच गया अचर पद। तो यही 3 होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, तो जरूर आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए थर्ड नंबर सूत्र की ओर बढ़ते हैं। आप कोई दिक्कत भी नहीं है। अल्फा² प्लस बीटा² बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा और बीटा। इसे होल स्क्वायर पढ़ेंगे क्योंकि ब्रैकेट है। ठीक है, तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। 4 नंबर अब देखते हैं।
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये प्लस है तो यहाँ पे अल्फा बीटा है 2 के साथ, और यहाँ माइनस है तो अल्फा बीटा है 4 के साथ, बाकी तो सब सेम ही है। अब सिर्फ अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, इसी का एक वर्जन है, ठीक है। ये स्क्वायर इधर चले गया तो रूट हो गया, यानी रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। 6 नंबर देखेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और 7 नंबर है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये 7 सूत्र थे और 8वां यहाँ है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, ये भी मैंने लिख दिया क्योंकि ऐसा मैंने तो इससे पहले पढ़ाया भी है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर ये 8 सूत्र अगर आप ये याद रखेंगे, 8 सूत्र अगर याद रखेंगे तो आगे जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, जो कि चैप्टर वाइज नहीं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा दिया। एनसीईआरटी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है बहुपद का, वीडियो प्लेलिस्ट में बना होगा या जाके देख सकते हैं। तो मैंने 2.1, 2.2 और 2.3 सारा क्वेश्चन मैंने बताया है एनसीईआरटी का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब जो है हम सब क्या पढ़ेंगे, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक्स्ट्रा सूत्र याद करना पड़ेगा। तो ये सारा फॉर्मूला था, ठीक है, 8 फॉर्मूला है। इस 8 सूत्र को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस 8 फॉर्मूला को आराम से रट लें ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो और सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। और इस फॉर्मूले से भी पूछ लेता है क्वेश्चन, जैसे कि ऑब्जेक्टिव अगर पूछ ले, ऐसा पूछ लेगा जैसे कि ऑब्जेक्टिव में दे देगा अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट, ऐसे दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, माइनस सी बटे ए, माइनस ए बटे बी, माइनस बी बटे ए, या डी नंबर कोई नहीं। तो आपको याद रहेगा तब ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए क्या हो जाएगा, सही, वहां आप कलर कर लेंगे, ऐसे करके दिया रहेगा 4, उसमें से सी नंबर रंग गया। समझ में आ रहा है बात से। तो ऐसा सूत्र से भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है और बच्चे छोड़ के आते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव सूत्र बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आज बस फार्मूला के ऊपर वीडियो था, अगले दिन मिलते हैं हम कुछ सवाल के साथ, जो कि अतिरिक्त सवाल होंगे जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी 10वीं क्लास के परीक्षा अगले साल देने वाले हैं उनके साथ शेयर करें, ठीक है। तो ये 8 फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे, और अगले जो क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम सब अल्फा बीटा पे आधारित सारे क्वेश्चन देखेंगे। लगभग वही 15 से 20 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।